नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचआर बंधु में। अभी इन दिनों हमने काफ़ी सारे शॉर्ट्स वीडियो डाले थे एचआरए के ऊपर और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, जिसमें सबसे मेजर क्वेश्चन ये था कि रेंट रिसिप्ट कैसे बनाते हैं। बहुत सारे न्यू एम्प्लॉई हैं जो भी फर्स्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और उनको फर्स्ट ईयर इस साल आईटीआर के डॉक्यूमेंट देने हैं और अपने एम्प्लॉयर को, और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनकी सैलरी इंक्रीज होने के बाद वो फर्स्ट टाइम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। तो उनका मेजर क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच, आपने हमारे से क्वेश्चन किया और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि इसके ऊपर आपके जो कॉमन क्वेश्चंस है उसको लेकर के हम न्यू वीडियो बना। तो इसके लिए हमने पहले से ही फॉर्मेट रेडी कर रखा है और एचआरए का क्लेम कैसे करना है इसके लिए रिसिप्ट बनाने के लिए आज हम बता रहे हैं। इस रिसिप्ट में सबसे मैंडेटरी चीज़ है रिवेन्यू स्टैम्प। अगर आपके पास रिवेन्यू टिकट है तो सबसे बेस्ट है, नहीं अगर है तो फिर आपको जो एचआरए क्लेम में है रेंट रिसिप्ट की कॉपी, ये आपके रिजेक्ट होने का डर रहता है। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि हमारे पास रेंट रिसिप्ट में रिवेन्यू स्टैम्प हो। अगर आप किस 1 लाख रुपए से कम यानी कि मंथली 8,333 रुपीज़ का एचआरए क्लेम कर रहे हो तो आपको किसी का पैन नंबर नहीं देना है। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा साल का एचआरए क्लेम कर रहे हो तो आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी हो जाता है और उस मैंडेटरी पैन नंबर में आपको अपनी डिटेल्स वगैरह सारी भरनी होती है। याद रहे कि जो भी आप एचआरए क्लेम कर रहे हो वो जेन्युइन होना चाहिए। अगर आपने जिसका भी पैन नंबर शो किया है, अगर उसका पैन नंबर उन्होंने अपने इनकम टैक्स के टाइम पे आईटीआर फाइल करते समय इनकम डिनाई कर दी तो आपको भी नोटिस आएगा और आपकी कंपनी को भी नोटिस आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जिसका भी पैन नंबर दिखा रहे हैं वो ऑथेंटिकेट हो, आपके लैंडलॉर्ड का ही हो, आपके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हो और आप उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना एचआरए क्लेम कर रहे हो। तो आइए हम बताते हैं कि रेंट रिसिप्ट कैसे बनाते हैं। तो रेंट रिसिप्ट में सबसे पहले लिखा हुआ है रिसिप्ट फ्रॉम, जिसमें आपका नाम आएगा। कई क्योंकि लैंडलॉर्ड कई बार होता है कि हमारी को रेंट रिसिप्ट नहीं देते हैं और बोलते हैं कि तुम बना लेना, ये लो मेरा पैन कार्ड की कॉपी। तो उन केसेस के लिए अपने को रेंट रिसिप्ट बनानी होती है, तो ये उसके लिए बताया जा रहा है। तो मेरे रेंट रिसिप्ट में किसी का नाम है, जैसे मैं खुद पे कर रहा हूँ तो मेरा में नाम आ गया। अब डेट कौन सी होनी चाहिए, तो हम जनरली पूरे फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर रेंट क्लेम कर रहे हैं, तो जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं उसको क्वार्टरली बेसिस पे बनाएंगे। तो हमेशा जिस भी मंथ का रेंट हम बना रहे हैं, जिस भी क्वार्टर का रेंट बना रहे हैं, उस क्वार्टर का फर्स्ट डेट को ही हम कंसिडर करेंगे। उससे होता क्या है कि जनरली इंडिया में प्रैक्टिस है कि जो भी रेंट लेते हैं लैंडलॉर्ड, वो मंथ के स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं एडवांस रेंट, इसलिए हम एडवांस में ही उसको पे करते हैं। तो ये रिसिप्ट बनाने का तरीका है जिसमें हमने किस मंथ का रेंट है वो लिखा है। साथ ही साथ हमने पेमेंट कैश करी है, चेक से करी है, उनके सिग्नेचर है और उनका एड्रेस और उनका पैन नंबर बहुत जरूरी है। अगर आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा का एचआरए क्लेम कर रहे हो तो उसमें पैन नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेकेंड क्वार्टर के रिसिप्ट में हम डालेंगे जुलाई से लेकर सितंबर तक की डिटेल और उसमें जो भी हमने रेंट पे किया है उसको मेंशन करके सेम डिटेल एज इट इज़ रखेंगे। थर्ड क्वार्टर में अक्टूबर टू दिसंबर और उसके भी फर्स्ट डेट का ही हम यूज़ करेंगे मंथ का, और लास्ट क्वार्टर जैन 24 टू मार्च 24, जिसका भी रेंट जो भी रेंट हम पे कर रहे हैं वो रेंट अमाउंट, रिसिप्ट, पैन नंबर, एड्रेस और रिसीवर का नाम और सिग्नेचर, ये बहुत मैंडेटरी चीज़ें हैं। इसका हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें रेंट रिसिप्ट में मेंशन हो, और ये सारी चीज़ें जब हम अपने फाइनेंस में एचआर में सबमिट करेंगे तो वो कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे, और जबकि उसका फ़ायदा हमको हमारे आईटीआर में होगा। और एचआरए क्लेम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें हमारी सैलरी का 40% 50% अमाउंट जो है वो सेव हो सकता है सिर्फ एचआरए के थ्रू। उसके बाद हम एटीसी है, एटीडी है, एटीसी CD1, CCD2, हाउसिंग लोन, और भी बहुत सारे सेक्शन हैं जिसके बारे में हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। कमेंट करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।